दोस्तों स्वागत है आपका इन्वेस्टेबल के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारा वीडियो ये जो है आज डेडिकेटेड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। जो भी बिगिनर्स हैं जिनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं पता है, जिनको स्ट्रगल करता है कि यार ये लेवल एंट्री एग्जिट का कहाँ पे है, इन सब के लिए आज का वीडियो। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और उसके साथ ही आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्या है आज का एजेंडा हमारा और हम क्या सीखेंगे आज के वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, अलग अलग तरीके के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन सबको हम देखेंगे। स्टैटिक सपोर्ट क्या होता है, डायनेमिक सपोर्ट क्या होता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी समझेंगे। और उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम जो ऑटोमेटिकली हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक का, अगर मान लीजिए हमें ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे। तो ये सारा जो चीज़ है वो आज के वीडियो में देखेंगे और आपको मैं एक स्पेशल तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी स्टॉक के लेवल्स को पता कर सकते हैं इस वीडियो में। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब चलिए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि बेसिक्स हमें समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सपोर्ट क्या होता है कि सपोर्ट ऐसा एक लेवल है जहां पे मतलब कि आपको एंट्री मिलती है किसी स्टॉक पे। तो अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और वहां से एक जगह से मुड़ता है तो कहते हैं हम यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट पा रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि अगेन एंट्री, यहाँ पे देखिए आपने एंट्री की, एंट्री तो एंट्री डिसाइड किया यहाँ पे जैसे सपोर्ट, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंट्री और एग्जिट आपका मार्केट में डिसाइड करते हैं। और याद रखिए एंट्री और एग्जिट टाइम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं। उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में आज डिटेल में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है? तो देखिए सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पे डिमांड ऑफ एनी स्टॉक इज मोर देन सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल से शब्दों में मतलब हुआ कि वहां पे जो बायर्स हैं वो सेलर से ज्यादा है और वहां से बाइंग एमर्ज हो सकती है उस स्टॉक में। एक चार्ट पे एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर्स सेलर्स से ज्यादा होते हैं और वहां से स्टॉक वापस ऊपर जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके सामने जो डायग्राम है दिखा रहा है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है और यहाँ पे से स्टॉक मुड़ना चालू हुआ। तो यहाँ पे जो बेचने वाले थे उससे ज़्यादा खरीदने वाले हो गए, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने लगा। जब ये स्टॉक वापस वहां से नीचे गिरते गिरते नीचे आया तो यहाँ पे जो पहले लोग खरीद रहे हैं अभी फर्दर उनको और खरीदना है और वहां से स्टॉक को फिर उन्होंने खरीदा और वो वापस स्टॉक ऊपर गया। तो ये सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। क्यों? वहां पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यानी बायर्स जो हैं, जो खरीदने वाले वो ज्यादा और स्टॉक उस पॉइंट पे आने पे स्टॉक वहां से थोड़ा ऊपर जाता है, इसलिए हम उसे सपोर्ट के लेवल कहते हैं। तो आई होप आपको सपोर्ट के लेवल्स दोस्तों समझ में आएंगे कि सपोर्ट के लेवल क्या होते हैं। अब नेक्स्ट चीज यहां पे देखिए चार्ट पे हम देखते हैं कि सपोर्ट एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपको जब तक लाइव एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए स्टॉक ऊपर गया इस प्राइस पे, यहां पे हमने देखा कि पहले ही बायर्स जो थे वो सेलर से ज्यादा हो गए, थोड़ा वॉल्यूम भी हुआ स्टॉक में और फिर वहां से प्राइस ऊपर गया। फिर जब वो वापस वहां नीचे तो यहाँ पे जो लोग खरीदने को बैठे थे वो वापस यहाँ पे खरीदने के लिए आए और स्टॉक प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गया और स्टॉक प्राइस फिर नीचे आया। तो ये देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बायर्स को ये अट्रैक्टिव लग रहा है, ये स्टॉक उनको अट्रैक्टिव लग रहा है और वो स्टॉक में एंट्री करने आ रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट का लेवल इसको कहते हैं। सपोर्ट इसलिए बनता है क्योंकि वहां जो डिमांड है वो ज्यादा है स्टॉक की। रेजिस्टेंस इसका जस्ट उल्टा है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब होता है एक ऐसा लेवल जहां पे सप्लाई ज्यादा है स्टॉक की। जब स्टॉक ऊपर जा रहा है और यहां पे देखिए लोग बेचने आ गए, यहाँ पे किसी को मान लीजिए कि अगर ये कोई स्टॉक है जिसका अभी 1400 प्राइस चल रहा है और ये 1500 के लेवल पे और 1500 पे किसी के पास 5 करोड़ शेयर है जो उसको बेचना है 1500 पे। तो स्टॉक जब 1500 पे आया तो वहां उसने लगा दिया अपना शेयर बेचने को, बिकता रहा। जब बायर्स थक गए तो वहां से गिरने लगा प्राइस, फिर बाद में ऊपर गया, फिर वहां पे बायर के अभी पुराना माल खत्म नहीं हुआ है तो वहां सप्लाई ज्यादा है, वहां पे सेलर्स ज्यादा है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां सप्लाई
सप्लाई इज मोर देन डिमांड एंड प्रिवेंट्स द स्टॉक फ्रॉम मूविंग अपवर्ड, यानी स्टॉक ऊपर जाने से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सप्लाई ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा मतलब कि जोन होता है जहां से यूजुअली स्टॉक नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सप्लाई ज्यादा है, हमें पता है कि वहां पे सप्लाई आ सकती है स्टॉक की। और यहां पे एग्जाम्पल चलिए क्विकली चेक करते हैं रेसिस्टेंस का। तो सेम चार्ट जो मैंने पहले आपको दिखाया था, देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये एग्जाम्पल। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही स्टॉक ने एक रेसिस्टेंस पाया, तो पहला रेसिस्टेंस देखिए चार्ट पे बनेगा, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पहली बार बन रहा है। तो पहली बार हमें पता चला जब मुड़ गया प्राइस वहां से कि यहाँ पे सेलर अवेलेबल है। अब जब अगली बार सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर गया, तो ये जो यहाँ पे बेचने वाले थे अभी करें भाई अभी तो मेरे पास माल पड़ा है, अभी तो मुझे और बेचना है, खरीदो कितना खरीदना है। तो जब बायर फिर थक गया खरीदते खरीदते, तो फिर वहां से प्राइस नीचे जाने लगा। लेकिन फिर यहाँ पे बायर भी खड़ा है तो फिर ऊपर। तो ये एग्जांपल आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए इसी चार्ट से मैं सब चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको, कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के लिए, परफेक्ट एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ये सपोर्ट लेवल्स हैं, आपने देखा ये रेसिस्टेंस लेवल्स हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग आ जा रही है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। तो देखिए जो बिगनर्स हैं लोग, उनके लिए बिल्कुल अच्छे से समझिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है और जब रेसिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं रेसिस्टेंस टूटने पे क्या होता है। तो स्टॉक देखिए ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये जो लेवल है स्टॉक का, एक सेकंड जगह मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस पाया स्टॉक ने, रेसिस्टेंस पाया, यहाँ से मुड़ा स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस पाया। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे जो बेचने वाला था उसका सारा सौदा काट दिया गया, सब खरीद लिया गया, स्टॉक ऊपर चला गया और तो रेसिस्टेंस का तोड़ दिया गया, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। फिर उसके बाद वहां से फिर यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस पाके नीचे गिरा। अब जब नीचे गिर के वही पॉइंट जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो एक नया सपोर्ट बन जाता है। ये रूल आप याद कर लीजिएगा। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ जब सारी खरीद जिसको बेचना था उसको सब उसका ले लिया गया माल यहाँ पे फ्रेश, तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारा डिमांड है। और जब ये वापस इस लेवल पे आया तो वापस वो डिमांड जो यहाँ पे तोड़ के ऊपर ले गया था प्राइस, वहां पे फिर अभी तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। याद रखिए जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाता है जब भी टूटता है। एग्जांपल यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटा तो फिर जब वापस रेजिस्टेंस तोड़ के स्टॉक नीचे गिरेगा तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह से जो प्राइस सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, अब ये सपोर्ट यहाँ पे टूट गया और प्राइस नीचे चला गया, तो वापस जब प्राइस ऊपर आएगा तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बेचा। पहले यहाँ पे देखिए बायर्स थे जो वेट कर रहे थे लेने के लिए माल, उनके पास बहुत पैसा था, सप्लायर कम थे, लेकिन यहाँ पे फिर इतना बेचने वाला आ गया कि ये सारे बायर सेटिस्फाइड और प्राइस नीचे चला गया। तो यानी इस पॉइंट पे बहुत सेलर है जो सप्लाई बहुत लाए, वापस जब प्राइस ऊपर आएगा तो अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो देखिए याद रखिए, सपोर्ट जब टूट जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेसिस्टेंस जब टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। आई होप आपको ये बिल्कुल सिंपल चीज क्लियर हो गई होगी और बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यही चार्ट आपको मैं सारे एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसमें यही एग्जाम्पल हम फिर से दिखाते हैं। यहां पे देखिए ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। स्टॉक प्राइस नीचे आया, वापस सपोर्ट यहां पे पाया, ऊपर गया, वापस यहां पे रेजिस्टेंस पाया, फिर यहां पे 20 से ही मुड़ गया, 20 से ही मुड़ गया। ये जो लेवल था यहाँ पे देखिए फिर रेजिस्टेंस पा गया, फिर इसने फाइनली सपोर्ट को तोड़ दिया। अब जब ऊपर आया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा, लेकिन स्टॉक ने इसको वापस तोड़ दिया, फिर सपोर्ट लिया इस लेवल पे आप देख सकते हैं, फिर ऊपर गया, ये एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस का लेवल था, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर फाइनली ये तोड़ दिया। यहाँ तोड़ के जब इस लेवल को देखिए, ये जो लेवल था जहाँ पे सप्लायर्स अवेलेबल थे, उसने फाइनली इस कैंडल पे इसको तोड़ा, लेकिन अगले दिन क्या किया, फिर नीचे आया। अब ये जो लेवल देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, देखा आपने। तो जो मैंने आपको यहाँ पे किया, जो भी बिगनर्स है जिनको नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। ये जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जो था, ये जब फाइनली यहाँ पे टूटा और स्टॉक नीचे गया तो यही लेवल रेजिस्टेंस का अब सपोर्ट बन गया। सपोर्ट देखिए यहीं से प्राइस ऊपर मुड़ गया। तो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है क्या, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट व्हेन इट इज ब्रोकन। रेजिस्टेंस अब ब्रेक होता है तो अब वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट अब ब्रेक होता है तो अब वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपने सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है तो जान लिया।
अभी जो हम देख रहे थे वो एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, वो क्या था, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। दो मेजर कैटेगरी, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक में तीन मेजर तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने देखा, ट्रेंड लाइंस होते हैं और पिवट पॉइंट्स होते हैं। और डायनेमिक में क्या क्या आते हैं, मूविंग एवरेजेस आते हैं, वॉल्यूम वी वैप आते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये अलग अलग तरीके के सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके अलावा फिबोनाची सपोर्ट लेवल्स हैं। पिवट्स में भी कई क्लासिफिकेशन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन डोंट वरी, इसमें हम देखेंगे कि आपको कौन से यूज करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। अब इसको स्टैटिक क्यों बोलते हैं, इसको स्टैटिक इसलिए बोलते हैं कि पूरे ट्रेडिंग डे में ये कांस्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या है, वो पिवट पॉइंट कैसे बनता है, कल के जो ओपन हाई लो क्लोज है उसके बेसिस पे अगले दिन का पिवट पॉइंट बनता है। अब ये पूरे दिन के लिए सेम है, करेक्ट। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन है, जब दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया और ये दोनों को जोड़ दिया आपने, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन गया, तो अभी अगले कई दिनों के लिए सेम ही रहेगा ना। अब प्राइस ऊपर नीचे जाएगा थोड़ी ना ही चेंज होगा। तो प्राइस के मूवमेंट से अगर आपके लेवल्स नहीं चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और अगर प्राइस के मूवमेंट से वो लेवल चेंज हो रहे हैं तो वो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है वो पहला स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, यानी वो चेंज नहीं होता है प्राइस के मूवमेंट से, वो पुराने प्राइस से फिक्स होके दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपके पास एक शानदार चार्ट है जो आपको अलग अलग तरीके से दिखाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो देख लीजिए किस तरह से ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इसने तोड़ा, फिर अब सपोर्ट लिया, ऊपर गया, एक नया रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, इस लेवल पे एक सपोर्ट लिया। तो चार्ट देखिए ब्यूटीफुली फॉलो का टेक्निकल, जब इसने ब्रेक किया तो फिर नीचे गया, उसके बाद से ऊपर आया, उसने डबल ये जो रेजिस्टेंस उसको तोड़ा, और उसके बाद से देखिए जो आप देख रहे हैं वही हो रहा है। जो लेवल यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस था, जब वापस यहाँ से वो एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ से प्राइस मूवमेंट हो गया। तो देखिए कितने अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो होता है, लेकिन ये उसी में फॉलो होता है जो लिक्विड स्टॉक होते हैं और जिसमें ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि अगर उस काउंटर में ट्रेडर्स एक्टिव नहीं है तो वो बेकार है वो काउंटर। क्यों? क्योंकि भाई कोई ये जो लेवल है कोई ड्रॉ थोड़ी ना कर रहा है, ये तो डिमांड सप्लाई तब आ जाती है ना जब लोग उसमें एक्टिव होते हैं या ट्रेडर्स उसमें एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए जो एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर होते हैं, जो टॉप 500 स्टॉक्स होते हैं, जो लिक्विडिटी और वॉल्यूम जहां ज़्यादा होता है वहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से काम करता है, और जहां लिक्विडिटी और वॉल्यूम बहुत कम होता है वहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो ये स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। इसी का एक और तरह का, ये मैंने एक बेसिक कवर किया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और पिवट पॉइंट एक और होता है, स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अलग अलग तरीके के पिवट पॉइंट होते हैं, फिबोनाची लेवल्स होता है। अब ये सब आप देख सकते हैं, जो ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं स्टैटिक के। और अब डायनेमिक के बारे में बात करते हैं। तो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं? डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब होते हैं जो प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, यानी जैसे जैसे प्राइस ऊपर और नीचे जा रहा है वो रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स भी चेंज हो रहे हैं। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल क्या है? मूविंग एवरेज सबसे बढ़िया एग्जांपल है डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का। जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है वो एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम होता है। और डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम में सबसे ज़्यादा डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यूज किए जाते हैं। इट्स इजी टू कोड, राइट? तो मूविंग एवरेज जो होता है वो एक तरह का डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सब यूज करते हैं। जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे यूज करते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं या मीडियम टर्म ट्रेडर होते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में उसके मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो एक स्मूथ इंडिकेटर है और वो बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब ये देखिए मूविंग एवरेज में भी सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग होता है, जो काफ़ी डिटेल में तो इस वीडियो में हम नहीं जाएंगे। अगर आपको ये सब कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ना है पूरा फुल डिटेल में तो आप हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स को नीचे चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया जिसमें ये पूरा ही
एक्सप्लेन किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक एक जो है उसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया और आपको क्या क्या कब कब यूज़ करना है वो पूरा एक्सप्लेन किया है। तो कोर्स का लिंक आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्जर पेंट जो है, यहाँ पे बर्जर पेंट जो है ये 200 के डे के मूविंग एवरेज पे अपना एक सपोर्ट ले रहा है। ये कैसे आप पता करेंगे ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं? आप इसको प्लॉट करेंगे और आप देखेंगे चार्ट पे क्या उस लेवल पे एक्शन हो रहा है। अगर उस लेवल पे एक्शन हो रहा है तो ले रहा है। जैसे आपकी देख रहे हैं कि भाई ये जब नीचे गया इसके फिर ऊपर आया तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है इस लाइन पे, जब इसने तोड़ दिया और ऊपर चला गया तो फिर नीचे जा रहा है और इसके नीचे 2 कैंडल नहीं, फिर यहाँ से बाउंस कर गया, फिर देखिए इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आपको एक्चुअली चार्ट पे वो दिखेगा। देखिए यहाँ पे देखिए कि जब ऊपर तोड़ के आया तो नीचे यहाँ से बाउंस किया। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 200 डे मूविंग एवरेज मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। ये अलग अलग तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमने देखे थे। अब हम देखेंगे इसको हम एक्चुअली में मतलब कि प्लॉट कैसे कर सकते हैं कहीं भी। तो आप इंट्राडे स्क्रीनर का ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो इंट्राडे स्क्रीनर में आप जब जाएंगे तो कोई भी स्टॉक मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है मान लीजिए एफ कंज्यूमर का, या आप कह लीजिए मुझे IRCTC के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने हैं। तो जैसे आप इसका चार्ट खोलेंगे जब इस इंट्राडे स्क्रीनर पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिया है। तो यहाँ पे देखिए उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, फिर उसका पिवट पॉइंट, उसका मंथली पिवट्स, उसका डेली पिवट्स, ये मूविंग एवरेज 100 DMA 50 DMA, सारे जो सपोर्ट और लेवल रेजिस्टेंस होते हैं वो सब लाइन से यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपको पता चल जाएगा अगला सपोर्ट या अगला रेजिस्टेंस कौन सा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो ये देखिए एक ब्रीफ वीडियो था, एक वीडियो था जो आपको बता रहा है कि बेसिक्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। आपको रेडीमेड भी मैंने बता दिया, किसी भी स्टॉक के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं तो आपको आराम से इंट्राडे स्क्रीनर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक्चुअली में चार्ट में देखना पड़ेगा। तो आप जब चार्ट प्लॉट करेंगे किसी भी स्टॉक का तो आप उसमें सपोर्ट और लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आप प्लॉट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे प्राइस रिवर्सल हो रहा है बस वहाँ पे लाइन खींचते जाइए और आप देखेंगे कि अगर मल्टीपल पॉइंट्स वो मिल रहे हैं तो वो एक्चुअली में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, डायनेमिक भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली कौन सा यूज़ करना है, किस चार्ट पे, किस टाइम फ्रेम में, इन सब को हम आगे कभी जानेंगे। और जिनको ये सारा ही पूरा डिटेल में पढ़ना है एक एक के बारे में और उसको देखना है कि किस चार्ट पे कैसे वो काम करता है, तो वो हमारे एडवांस कोर्स में ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपका इंट्राडे प्रॉफिट मास्टर का कोर्स है। नीचे मैं लिंक छोड़ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आई होप प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।